हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। चलिए, तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं स्टार्ट चैप्टर 3 सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक के बारे में। बात की जा रही है सिंथेटिक फाइबर की। सिंथेटिक जो होते हैं वो होते हैं, कैसे होते हैं, मैन मेड होते हैं। यानी हम जो कपड़े पहनते हैं, कपड़े जो हम पहनते हैं वो सब किसके बने होते हैं, फाइबर के बने होते हैं। चलिए तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। द क्लॉथ्स विच वी वियर आर मेड ऑफ फैब्रिक्स आर मेड ऑफ फ्रॉम फाइबर्स ऑफ्टेन फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल। तो जो फाइबर हमें मिलता है वो तो एक तो नेचुरल होता है, एक कैसा होता है, आर्टिफिशियल भी होता है। कैन यू नेम सम नेचुरल फाइबर? क्या आप कुछ नेचुरल फाइबर्स के नेम जानते हैं? फाइबर्स आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग अ लार्ज वेराइटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स। मेक अ लिस्ट ऑफ सम कॉमन आर्टिकल्स मेड फ्रॉम फाइबर्स. Try to separate them into those made from natural fiber and those made from artificial fiber. तो देखा आपने, फाइबर जो होते हैं वो क्या टाइप, दो तरह के होते हैं। एक तो नेचुरल होते हैं, एक होते हैं आर्टिफिशियल। ओके, तो नेचुरल जो होते हैं वो क्या हो, नेचुरल तरीके से लाइक हम बात करें कॉटन की, तो कॉटन कैसे मिलता है हमें, नेचुरल तरीके से मिलता है। इसी तरह कुछ कैसे होते हैं, आर्टिफिशियल भी होते हैं। तो यहाँ पे हमें टेबल में क्या करना है उनको, जैसे हम बात करें हमारे घर में रस्सी वगैरह होती हैं, वो किसकी बनी होती हैं, फाइबर की बनी होती हैं। कपड़े जो होते हैं वो फाइबर के बने होते हैं। टॉवल जो यूज़ करते हैं, पर्दे, कर्टेंस वगैरह, ये सभी किसके बने होते हैं, फाइबर्स के बने होते हैं। वाई डिड यू लेवल सम फाइबर्स एज आर्टिफिशियल? यू हैव रीड इन योर प्रीवियस क्लास द नेचुरल फाइबर लाइक कॉटन, वुड, सिल्क। तो नेचुरल कौन कौन से हो गए हैं, कॉटन, वुड, सिल्क आर ऑफ्टेन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। तो ये किससे मिलते हैं, प्लांट से या फिर एनिमल्स से। जैसे कॉटन की बात करें तो कॉटन हमें किससे मिलता है, प्लांट से मिलता है। कॉटन प्लांट्स होते हैं, उनसे कॉटन मिलता है। और वूल और सिल्क की बात करें तो ये सिल्क हमें मिलता है सिल्क बॉम से, और वूल जो होता है वो मिलता है सीप वगैरह से। तो इस तरह से ये कहाँ से मिलता है, एनिमल्स से और प्लांट से। द सिंथेटिक फाइबर ऑन द अदर हैंड, अगर ये तो किसकी बात की थी अभी हमने, नेचुरल फाइबर की। अगर सिंथेटिक फाइबर्स की बात करें तो ऑन द अदर हैंड दे आर मेड बाय ह्यूमंस। किसके थ्रू बनाया जाता है इनको, ह्यूमंस के थ्रू बनाया जाता है। इसलिए हम इनको सिंथेटिक या फिर मैन मेड फाइबर्स कहते हैं। सिंथेटिक कहेंगे, अदरवाइज हम कह सकते हैं मैन मेड फाइबर्स। व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर? अब सिंथेटिक मतलब मैन मेड की ही बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर, क्या होते हैं सिंथेटिक फाइबर, समझ लेते हैं हम। ट्राई टू रिकॉल द यूनिफॉर्म पैटर्न फाउंड इज अ नेकलेस ऑफ बीड्स जॉइंट विद द हेल्प ऑफ थ्रेड। तो हम जो पीछे बीड्स होते हैं जिनको हम ज्वाइन करते हैं वो किसकी थ्रेड्स की बनी होती हैं। ज्वाइन और नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स टुगेदर टू मेक अ लॉन्ग चेन। इज़ देयर एनी सिमिलर बिटवीन टू? तो हम देख रहे हैं यहाँ पे ये हमने बनाया हुआ है, बीड्स एंड पेपर क्लिप्स जॉइंट फॉर्म अ लॉन्ग चेन, एक लंबी चेन बना लें इनसे हमें। तो सिंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स जॉइन टुगेदर। मतलब छोटे छोटे काफ़ी सारे यूनिट का क्या कर लिए, एक साथ ज्वाइन कर लिए हैं हमने। ईच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली अ केमिकल सब्सटेंस। अगर उसके एक यूनिट की बात करें, सिंगल यूनिट की बात करें, तो वो क्या होता है, केमिकल सब्सटेंस। क्योंकि ये किसके बने होते हैं, केमिकल्स के बने होते हैं, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, सिंथेटिक कहते हैं। Many such small units combine to form a large single unit called polymer. अब ये छोटे छोटे यूनिट, काफ़ी सारे सिंगल यूनिट जो होते हैं आपस में क्या करते हैं, ज्वाइन हो जाते हैं, और ज्वाइन होके एक लंबी चेन का फॉर्मेशन करते हैं। इसको ही बोला जाता है क्या, पॉलीमर। ये जो सिंगल यूनिट होते हैं इनको कहते हैं हम मोनोमर, यानी सिंगल यूनिट जो होते हैं इनको कहा जाता है मोनोमर। और जब एक साथ ये जुड़ जाते हैं, एक चेन का फॉर्मेशन कर लेते हैं, तो इनको कहते हैं हम पॉलीमर। क्या कहते हैं, पॉलीमर। तो द वर्ड पॉलीमर कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। पॉली मीन्स क्या होता है, बहुत सारे, एंड मर मीन्स होता है यूनिट। पॉलीमर यानी क्या, काफ़ी सारे यूनिट। सो पॉलीमर इज मेड फ्रॉम मैनी रिपीटिंग यूनिट्स। काफ़ी सारे यूनिट जब बार बार रिपीट होते हैं तो इस तरह से क्या बनता है, पॉलीमर बनता है। ओके, क्या बनता है, पॉलीमर। तो पॉलीमर एक तो नेचर से भी आता है, और एक कहाँ से, मैन मेड भी होता है। तो अगर हम नेचुरल पॉलीमर की बात करें तो पॉलीमर अकर इन नेचर ऑल्सो। कॉटन फॉर एग्जाम्पल इज अ पॉलीमर कॉल्ड सेल्यूलोज। ओके, कॉटन जो बनता है वो किसका बनता है, सेल्यूलोज। और सेल्यूलोज इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट। मतलब ग्लूकोज यूनिट काफ़ी सारे जब आपस में ज्वाइन हो जाते हैं तो वही ग्लूकोज यूनिट एक साथ मिलके क्या बना लेते हैं, सेल्यूलोज बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, सेल्यूलोज का फॉर्मेशन कर लेते हैं। अभी ये तो किसके बारे में पढ़ रहे थे हम, नेचुरल के बारे में। अब आते हैं टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर। जो सिंथेटिक फाइबर हमने समझा होता क्या है, किसके बने होते हैं सिंथेटिक फाइबर, पॉलीमर्स। क्या होते हैं ये, पॉलीमर्स होते हैं। टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, जिसमें फर्स्ट क्या है, रेयॉन।
रेयॉन के बारे में हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा हुआ है। सिल्क फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वॉर्म। जो सिल्क फाइबर आता है कहाँ से आता है? सिल्क वॉर्म होता है, उससे आता है। वॉज डिस्कवर्ड इन चाइना एंड वॉज केप्ट एज क्लोजली गार्ड सीक्रेट फॉर लॉन्ग टाइम। काफ़ी टाइम तक इसको सीक्रेट रखा गया। फैब्रिक ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क फाइबर वॉज वेरी कॉस्टली, क्योंकि ये कैसा था? फैब्रिक ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क फाइबर वॉज वेरी कॉस्टली। व्हाट इज ब्यूटीफुल टेक्सचर फैंसीड एवरीवन, क्योंकि इसका टेक्सचर बहुत अच्छा होता है, इसलिए इसकी आपने सुना होगा सिल्क की साड़ी होती हैं वो क्या होती हैं? काफ़ी कॉस्टली होती हैं। अटेम्प्ट्स वर मेड टू मेक मैन सिल्क आर्टिफिशियली टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी के एंड में साइंटिस्ट वर सक्सेसफुल टू ऑब्टेन अ फाइबर हैविंग प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ द सिल्क। उन्होंने क्या किया? एक मतलब आर्टिफिशियल बना लिया। जैसा सिल्क जो होता है वो नेचुरली होता है, उसी की तरह एक आर्टिफिशियल साइंटिस्ट ने क्या किया? डिस्कवरी वगैरह करके बना लिया। कैसा? जो सिल्क की प्रॉपर्टीज रखता था। सच अ फाइबर वॉज ऑब्टेन बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। ये किससे बनाया गया? वुड के, लकड़ी के पल्प से बनाया गया केमिकल ट्रीटमेंट के थ्रू। तो इसलिए इस फाइबर को हमने क्या कहा? रेयॉन या आर्टिफिशियल सिल्क। कैसा? सिल्क तो है लेकिन सिल्क ये क्या है? नेचुरल नहीं है, ये कैसा? आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल क्यों है? क्योंकि इसे साइंटिस्ट ने बनाया है, और साइंटिस्ट ने क्या केमिकल मेथड्स के थ्रू इसको बनाया जा रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम? आर्टिफिशियल सिल्क। ऑल्दो रेयन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ नेचुरल सोर्स, जबकि रेयन तो और नेचुरल सोर्स के थ्रू भी मिलता है, वुड पल्प, एंड इट इज़ अ मैड मेड फाइबर। फिर भी ये कैसा है? मैड मेड, क्योंकि इसे आर्टिफिशियल तरीके से बनाया गया है, इसे कैसे? केमिकल मेथड्स के थ्रू बनाया गया है। इट इज़ चीपर देन सिल्क, ये सिल्क से सस्ता होता है। एंड कैन बी वोवन लाइक सिल्क फाइबर, और सिल्क की फाइबर की ही तरह इसको भी क्या किया जा सकता है? वोवन सिला जा सकता है। इट कैन ऑल्सो बी डाइड इन अ वाइड वेराइटी ऑफ कलर्स, और इनमें कई तरह के कलर्स भी किए जा सकते हैं। रेयन इज मिक्सड विद कॉटन टू मेड बेड सीड्स और मिक्सड विद वूल टू मेक कारपेट्स। तो रेयन को अगर हम कॉटन के साथ मिक्स करें तो हम बेड सीट बना सकते हैं, और अगर वूल के साथ मिक्स करें तो कारपेट बना सकते हैं। देखो, रेयन को हम किसके साथ? कॉटन के साथ मिक्स करके क्या बना सकते हैं? बेड सीट वगैरह जो हमारे यहाँ पे होती हैं वो रेयन और कॉटन का मिक्सचर होते हैं। लेकिन बात करें अगर कर्टेंस की या कारपेट्स की, तो वो किसके साथ? वुड्स को, वो वूल को किसको? आर्टिफिशियल सिल्क के साथ में मिक्स करके बनाया जाता है। ये है कारपेट्स जो किसकी बनी हुई है? नायलॉन फाइबर के थ्रू बनी हुई है। ओके, और ये कर्टेंस वगैरह देख रहे हैं आप। ओके, ये क्या है? आर्टिफिशियल नायलॉन का ही एक पार्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अभी हम क्या रेयन की बात कर रहे थे, अब आ जाते हैं किस पे? नायलॉन पे। नायलॉन के बारे में तो रेयन से क्या क्या बनाया गया है? रेयन से जो बेड शीट्स हैं वो किसके साथ? कॉटन के साथ मिक्स करके और वूल के साथ मिक्स करके हमने क्या बनाए? कारपेट्स बनाए। अब बात करते हैं नायलॉन की। तो नायलॉन इज़ अनदर मैन मेड फाइबर। देखो, रेयन वो भी मैन मेड था, ये नायलॉन है, ये भी कैसा है? मैन मेड है। In 1931 it was made without using any natural raw material, बिना कोई रॉ मटेरियल के फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स से। इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर। किस किस से? कोल, वाटर और एयर से प्रिपेयर किया गया। इट वॉज द फर्स्टली फुली सिंथेटिक फाइबर। ये अभी जो रेयन था ये पूरा सिंथेटिक नहीं था, क्योंकि उसमें हम क्या यूज़ कर रहे थे? वुड का पल्प यूज़ कर रहे थे, लकड़ी का पल्प यूज़ कर रहे थे, इसलिए वो कैसा था? नेचुरली उसमें सब्सटेंस मिले हुए थे। लेकिन हम नायलॉन की बात करें तो ये क्या है? फुली सिंथेटिक फाइबर है, फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर। आपको याद रखना है, अगर आपसे पूछा जाता है फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर तो वो क्या है? नायलॉन है। ओके, नायलॉन फाइबर बहुत स्ट्रॉन्ग, मजबूत होता है। इलास्टिसिटी इसमें भी ज़्यादा इलास्टिसिटी भी ज़्यादा होती है, मतलब हम इसको काफ़ी खींच भी सकते हैं, तो ये काफ़ी मजबूत भी होता है। और लाइट मतलब वेट में भी क्या होता है? हल्का होता है। इट वॉज लस्ट्रस एंड ईजी टू वॉच, इसमें एक तरह की शाइनिंग भी होती है और इसको धुलना भी बहुत आसान होता है। सो इट बिकेम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लॉथ, इसलिए ये क्या हो गया? ज़्यादा पॉपुलर हो गया कपड़े बनाने के लिए। वी यूज़ मैनी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नायलॉन सच एज सॉक्स, रोप्स, टेंट्स, टूथब्रशेस, कार सीट बेल्ट, स्लीपिंग बैग्स, कर्टेंस, ये सब बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं? नायलॉन से। कर्टेंस किसके बनाए जाते हैं? नायलॉन के। टूथब्रशेस किससे? नायलॉन से। सॉक्स किससे? नायलॉन से। रोप्स जो रस्सी बनती हैं, टेंट बनते हैं, कर्टेंस बनते हैं, बैग्स बनते हैं, स्लीपिंग बैग्स, वो भी किसके बनते हैं? नायलॉन के बनते हैं। नायलॉन इज, तो ये दिख रहे हैं, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? नायलॉन के एग्जाम्पल हैं। किसके हैं? नायलॉन। और यहाँ पे ये हमने जो एग्जाम्पल देखा ये भी किसका है? नायलॉन का एग्जाम्पल है। इफ नायलॉन फाइबर रियली सो स्ट्रॉन्ग,
दैट वी कैन मेक नायलॉन पैराशूट एंड रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं यूज़ ऑफ नायलॉन फाइबर का। एंड ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग पैराशूट एंड रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग। ये भी बनाई जाती हैं इससे, क्योंकि ये क्या होते हैं, बहुत ही मजबूत होते हैं। अ नायलॉन थ्रेड इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन अ स्टील वायर। तो अगर बात करें एक नायलॉन के टुकड़े की, नायलॉन थ्रेड की बात करें, तो एक ये स्टील के वायर से भी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत होता है। तो आप समझ सकते हैं कि नायलॉन में कितनी मजबूती होती है। ओके, यहाँ पे एक एक्टिविटी की गई है। क्या एक्टिविटी की गई है? टेक एन आयरन स्टैंड विद अ क्लैम्प, देन अ कॉटन थ्रेड इज अबाउट 60 सेंटीमीटर लेंथ, tie it on the clamp so that is hang freely from its own figure at free and the suspended, तो an iron stand with a thread hanging from the clamp। तो इस तरह से क्या कर रहा है, देखो ये क्या कर रहा है, इसे लटका हुआ है। आगे पढ़ेंगे हम, अ पैन सो द वेट कैन बी प्लेस इन इट। अब इसमें कुछ वेट रखेंगे, ऐड वेट 1 by 1 टिल द थ्रेड ब्रेक। और इतना वेट ऐड करते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे जब तक कि क्या होता है, वो टुकड़ा टूट नहीं जाता है। नोट डाउन द टोटल वेट रिक्वायर्ड टू ब्रेक द थ्रेड। अब कितने वेट पे वो ब्रेक हुआ, उस वेट को हम नोट कर लेंगे। दिस वेट इंडिकेट दैट द स्ट्रेंथ ऑफ फाइबर। इस तरह से हमें पता चलता है कि वो जो थ्रेड था नायलॉन थ्रेड, वो कितना मजबूत है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, उस फाइबर की स्ट्रेंथ कितनी है। इस तरह से हम सभी का थ्रेड लाइक वुड्स का, पॉलीमर, सिल्क का, नायलॉन का पता कर सकते हैं कि किसकी कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है। ओके, प्रिकॉशंस नोट दैट ऑल थ्रेड्स शुड बी सेम लेंथ ऑलमोस्ट ऑफ द सेम थिकनेस। अब हमें देखो, अगर हम थिकनेस किसी की ज़्यादा किसी की कम रखेंगे तो स्ट्रेंथ का तो पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा अगर हम मोटा ले लेंगे तो उसकी डेफिनेटली उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी। तो हमें फिक्स लेंथ के लेने हैं इसमें, और फिक्स ही इसकी जो थिकनेस रहेगी वो भी क्या रहेगी, फिक्स ही रहेगी। अब थर्ड की बात कर लेते हैं। अभी हमने किसका, नायलॉन और रेयॉन की बात की। अब बात करते हैं हम पॉलिएस्टर और एक्राइलिक की। पॉलिएस्टर और एक्राइलिक। पॉलिएस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर। पॉलिएस्टर एक अलग ही क्या है, सिंथेटिक फाइबर है। फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गिव wrinkled easily, it remains crisp and is easy to wash। इसको धुलना क्या होता है, आसान होता है, और इसमें wrinkle नहीं आते। wrinkle मतलब सिकुड़न वगैरह नहीं आती है। so it is quite suitable for making dress material। इसलिए इससे क्या बनाए जाते हैं, ड्रेस मटेरियल्स बनाए जाते हैं। you must have seen people wearing nice polyester shirts and only other dresses। टेरिलीन इज़ अ पॉपुलर पॉलिएस्टर। तो अगर पॉलिएस्टर की बात करें तो पॉलिएस्टर में एक टाइप क्या हो गया, टेरिलीन हो गया। टेरिलीन जो क्या होता है, काफ़ी पॉपुलर है। इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर दैट कैन बी वोड इनटू अदर yarn। ओके, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे किसकी, पॉलिएस्टर के बारे में। तो पीईटी को हम देखें, पीईटी इज़ अ वेरी फैमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिएस्टर। पीईटी क्या होता है, पॉलिएस्टर का ही एक टाइप होता है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग बॉटल्स, यूटेंसिल्स, फिल्म्स, बायर्स एंड मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट। तो इससे पीईटी से क्या होते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जिनमें बॉटल्स आती हैं, कुछ बर्तन जो प्लास्टिक के हमारे घरों में यूज़ होते हैं, फिल्म्स वगैरह जो चढ़ाई जाती हैं किस पे, अगर हम बात करें ग्लासेस वगैरह पे लगाई जाती हैं वो फिल्म्स। बायर्स के ऊपर आपने देखे होंगे, बायर्स के अंदर तो मेटल रहता है, लेकिन बायर्स के ऊपर एक कोटिंग रहती है, वो कोटिंग भी किसकी बनती है, पीईटी की बनती है। एंड मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट, और काफ़ी कुछ क्या यूजफुल प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। लुक अराउंड एंड मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स मेड ऑफ पॉलिएस्टर। तो आप अपने चारों ओर देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें पॉलिएस्टर की बनाई जा रही हैं, उनकी एक लिस्ट बना सकते हैं। अब बात की गई पॉलीएस्टर। पॉलीएस्टर में क्या पॉली वर्ड लगा हुआ है, और एस्टर। एस्टर क्या है, केमिकल है, आप सभी जानते हैं। इज एक्चुअली मेड अप ऑफ रिपीटेटिंग यूनिट ऑफ केमिकल कॉल्ड एन एस्टर। तो एस्टर को हम काफ़ी रिपीटेटिंग यूनिट मतलब काफ़ी टाइम्स क्या करें, रिपीट करें, यानी काफ़ी सारे एस्टर की एक चेन बना लें तो क्या बन जाता है, पॉलीएस्टर। एस्टर आर द केमिकल्स विच गिव फ्रूट्स इन देयर स्मेल। Fabrics are sold by names like polycot, polywood, terrycot। किस किस नाम से जाने जाते हैं, polycot, polywood, terrycot। As the name suggests, these are made by mixing two types of fibers। Polycot is mixing of polyester and cotton। तो अगर polycot की बात करें तो ये polycot किस किस का, polyester और cotton का मिक्सचर होता है। और polywood की बात करें तो ये polyester और wool का मिक्सचर होता है। देखो दोनों अलग हैं, polyester और cotton का जो मिक्सचर होगा वो क्या कहलाएगा, पॉलीकॉट। ओके, और पॉलीवूल जो होगा तो वो क्या हो जाएगा, पॉलीकॉट ही वर्ड नाम है, पॉलीकॉट। तो यहाँ पे पॉलीकॉट मतलब क्या, पॉली वर्ड पॉलीएस्टर, और कॉट मीन्स क्या हो गया, कॉटन। तो पॉलीकॉट किस किस से, पॉलीएस्टर और कॉटन से हो गया। लेकिन बात करें अगर पॉलीवूल की तो पॉली से क्या हो जाएगा, पॉलीएस्टर,
और वूल से हो जाएगा क्या, वूल। तो इस तरह से पॉलीवूल आपको याद रखना है, पॉलिएस्टर एंड वूल, और पॉलीकॉट पॉलिएस्टर और कॉटन हो जाएगा। वी वियर स्वेटर्स एंड यूज सॉल्स फॉर ब्लैंकेट इन द विंटर। विंटर में हम स्वेटर पहनते हैं, सॉल वगैरह उड़ते हैं। मैनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वुड। ये किसके नहीं बने होते हैं, नेचुरल वुड के नहीं बने होते। ऑल्दो दे अपीयर टू रिजेंबल वुल, लेकिन हमें किसकी तरह, नेचुरल वुल की तरह नहीं बने होते, लेकिन दिखते तो कैसे हैं कि ये नेचुरल वुल की तरह बने हुए हैं, कि नेचुरल वुल से ही बने हुए हैं। दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर कॉल्ड एक्राइलिक। तो अभी तक जो हमने पढ़ा वो क्या था, पॉलिएस्टर, लेकिन अब बात कर रहे हैं हम वूल की तरह दिखने वाला एक जो मटेरियल है, इसका नाम क्या है, एक्राइलिक। किसकी बात कर रहे हैं, एक्राइलिक की। तो द वूल ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स इज क्वाइट एक्सपेंसिव वेयर एज क्लॉथ्स मेड अप फ्रॉम एक्राइलिक आर रिलेटिवली चीप। तो अगर हम नेचुरल तरीके से जितनी भी चीज़ें हमें मिलती हैं वो क्या होती है, काफ़ी कॉस्टली होती हैं, तो क्वाइट एक्सपेंसिव और लिमिटेड भी होते हैं, कि हमें ज़्यादा अमाउंट में अगर हम चाहें तो जितने ज़्यादा अमाउंट में नहीं मिल पाना पॉसिबल नहीं होता है। वेयर एज क्लॉथ्स मेड फ्रॉम एक्राइलिक आर रिलेटिवली चीप। अगर जो एक्राइलिक से बनाए जा रहे हैं तो वो क्या होते हैं, मोस्टली सस्ते होते हैं। दीज आर अवेलेबल इन अ वैरायटी ऑफ क्लॉथ्स। सिंथेटिक फाइबर आर मोर ड्यूरेबल एंड अफोर्डेबल विच मेक्स देम मोर पॉपुलर देन नेचुरल फाइबर। तो देखें, ये जो एक्राइलिक के बने कपड़े जो होते हैं वो क्यों ज़्यादा पॉपुलर होते हैं, एक तो ये ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं और मोर अफोर्डेबल होते हैं, ये मतलब ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं, और इनके पैसे भी क्या होते हैं, थोड़ी सस्ते होते हैं। You have already performed an activity of burning natural and synthetic fiber। आपने burning activity के बारे में पढ़ा है। What did you observe? क्या आपने ऑब्जर्व किया है? What do you want when you burn synthetic fiber? You find that their behavior is different from that of the natural fiber। अगर हम जलाएं नेचुरल फाइबर और आर्टिफिशियल फाइबर को, यानी सिंथेटिक फाइबर को, दोनों में ही बहुत ही बड़ा डिफरेंट देखने को हमें मिलता है। क्या देखा, सिंथेटिक फाइबर मेल्ट ऑन हीटिंग। जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो क्या होने पे, इन्हें जब आग ईजिली पकड़ते हैं वो क्या होते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। दिस इज एक्चुअली अ डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर। इसीलिए ये क्या है, एक डिसएडवांटेज है किसका, सिंथेटिक फाइबर का, क्योंकि किसके बने होते हैं, केमिकल्स के बने होते हैं, आग जल्दी पकड़ते हैं, और ये क्या नहीं होते, ये क्या होते हैं, मेल्ट होते हैं। ये जलने पे क्या होते हैं, हीटिंग पे मेल्ट होते हैं। ओके, लेकिन इफ़ द क्लॉथ्स कैच फायर इट कैन बी डिजास्टरस। अगर कपड़े आग पकड़ते हैं तो आप जानते हैं ये डिजास्टर है। द फैब्रिक मेल्ट एंड स्टिक टू द बॉडी, और जैसे ही ये मेल्ट होगा तो हमारी बॉडी से क्या करता है, चिपकने लगता है, हमारी बॉडी से चिपक जाता है। द बॉडी ऑफ द पर्सन बियरिंग इट। ओके, वी शुड देयरफॉर नोट वियर सिंथेटिक क्लॉथ्स व्हाइल वर्किंग इन द किचन और इन द लैबोरेटरी। तो हमें सिंथेटिक कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनने चाहिए जब हम किचन में वर्क कर रहे हों या लैबोरेटरी में वर्क कर रहे हों। तो क्यों नहीं पहनने चाहिए, इसका रीज़न यही है कि कपड़े ये क्या होते हैं, केमिकल्स के बने होते हैं, जल्दी आग पकड़ते हैं, और आग पकड़ने पे क्या होते हैं, ये मेल्ट हो जाते हैं और हमारी बॉडी से क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। ओह, नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाई माय मदर नेवर वियर्स पॉलिएस्टर क्लॉथ्स व्हाइल वर्किंग इन द किचन। अब इसको समझ में आ गया है कि मेरी मम्मा जो है वो पॉलिएस्टर के बने कपड़े क्यों नहीं पहनती हैं किचन में। ऑल द synthetic fiber are prepared by the number of processes using raw material of petroleum origin called पेट्रोकेमिकल्स। तो जो पेट्रोलियम मटेरियल से बने होते हैं उनको क्या कहा जाता है, पेट्रोकेमिकल्स। क्या कहा जाता है, पेट्रोकेमिकल्स। याद रखना है आपको। अब बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, सिंथेटिक फाइबर के बारे में। इमेजिन दैट इज़ अ रेनी डे, व्हाट काइंड ऑफ अम्ब्रेला विड यू यूज एंड व्हाई। किस टाइप का अम्ब्रेला हम यूज़ करते हैं। सिंथेटिक फाइबर पजेस यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स विच मेक देम पॉपुलर ड्रेस मटेरियल्स। दे ड्राई अप क्विकली, जल्दी सूख जाते हैं, ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं, कम एक्सपेंसिव होते हैं, मतलब सस्ते होते हैं, और जल्दी ही अवेलेबल हो जाते हैं, और इनको मेंटेन करना भी क्या होता है, काफ़ी इजी होता है। ओके, तो परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड लर्न बाय योरसेल्फ। टेक 2 क्लॉथ पीस ऑफ द सेम साइज roughly half of the meter square each. One of these should be from natural fiber and the other could be सिंथेटिक फाइबर। एक तो क्या लिया हमने, नेचुरल फाइबर का लिया, एक कैसा ले लिया, सिंथेटिक फाइबर। यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स इन सिलेक्टिंग दीज पीसेस। अगर आपको नहीं पता है कि कौन सा नेचुरल है कौन सा सिंथेटिक है तो आप अपने पेरेंट्स से हेल्प ले सकते हैं। सोक द पीस इन डिफरेंट मग्स ईच कंटेनिंग द सेम अमाउंट ऑफ वाटर। दोनों में सेम अमाउंट का वाटर हमने वाटर में डुबोया। तो टेक द पीसेस आउट ऑफ द कंटिन्यूस आफ्टर 5 मिनट्स द स्प्रेड देम इन द सन फॉर फ्यू मिनट्स। कंपेयर द वॉल्यूम ऑफ द वाटर रिमेनिंग इन द ईच कंटेनर। अब दोनों कंटेनर की बात करें कि किस में कितना वॉल्यूम रह गया है। तो जो सिंथेटिक फाइबर थे सोक लेस, यानी कम वाटर क्या करेंगे,
नेचुरल फाइबर की कंपैरिजन में कम वाटर एब्जॉर्ब करेंगे, तो लेस टाइम टू ड्राई, और सूखने में भी क्या लेते हैं, ये कम टाइम लेते हैं। कौन सा? सिंथेटिक फाइबर अगर बात करें क्या कम टाइम लेते हैं इन कंपेयर टू नेचुरल फाइबर। व्हाट डज दिस एक्टिविटी टेल यू अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सिंथेटिक फाइबर? इस तरह से पता चल जाता है हमें कि सिंथेटिक फाइबर की क्या स्पेशलिटी होते हैं, किस तरह से ये जल्दी सूख जाते हैं और जल्दी ही क्या होते हैं, कम पानी एब्जॉर्ब करते हैं, कम पानी सोखते हैं। फाइंड आउट फ्रॉम योर पेरेंट्स अबाउट द ड्यूरेबिलिटी, कॉस्ट एंड मेंटेनेंस ऑफ दिस फैब्रिक्स कंपेयर्ड विद द नेचुरल फाइबर। तो आप इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं कि नेचुरल फाइबर और आर्टिफिशियल फाइबर जो हैं उनमें किस तरह से डिफरेंस है, नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर। तो यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं हम फाइबर्स के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे क्या, प्लास्टिक, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी तक के लिए वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।